देखिए, अगर अंदर से देखा जाए तो मैं रूम से देख रहा हूँ और पूरी बकरियाँ देखिए यहाँ से खा रही है, दिख जा रही है कि कौन खा रहे, कौन बकरी खा रही है, कौन बकरी साइड खड़ी है। तो यहाँ से गाइडलाइन किया जाता है रूम में, रूम से ही टोटल बच्चे खा रहे हैं, बकरियाँ खा रही है। अगर यहीं से समझ में आ जाता है। बीमार पशु का पहचान है कि अगर वो हल्का भी बीमार होगा ना तो साइड हो जाएगा, जैसे दीवार के साइड हो जाता। अगर मैं अभी उसे खाना दिया था, चारा और दाना, तो साइड पकड़ लेता तो मैं उसको देखता कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बीमार बकरी पकड़ना बहुत ही आसान है कि अगर वो साइड में जाके खड़ी हो जाती है, दीवार के साइड में मुड़ी नीचे करके हल्का फल्का घूमना इधर उधर अलग बात है। देखिए सामने एक बकरी बहुत दूर दिख रही होगी जो दीवार के पास गई, तो खुजली मिटाने के लिए कई बार जाके दीवार में घिसती है अपना शरीर को, तो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल मुड़ी नीचे करके अगर साइड हो जाए तो समझिए कि कुछ बीमार है। तो सभी में चंचलता है, सभी अपना अपना खाना बकरियां खा रही है। तो ये अंदर से मैं रूम से देख रहा हूँ, जो जहाँ मैं शीशा लगाया हूँ। तो और अगर इधर से देखा जाए तो देखिए इधर से भी सारे को हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सुविधाजनक बाड़ा बनाने से यही फ़ायदा है कि आपको रिलैक्स मिलता है, काम करने में आसानी होता है और आप खाना देकर अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो बस यही है, कुछ खर्च करने से थोड़ा राहत तो ज़रूर है, लेकिन सबके पास वो संभव उतना नहीं होता है। तो जिनके पास जितना है उन्हीं से उतना से ही करें। तो देखिए सभी बकरियां अपने मज़े से खा रही है। और सभी को अलग अलग बना के देने से, डिवाइडर बनाकर अलग अलग ब्लॉक बना के देने से यही फ़ायदा है कि सभी अपने हिस्से के खाना खा पाते हैं। अगर एक ही जगह बकरी को रख देते हैं तो जो मजबूत है, ताकतवर बकरी है, वो अपना तो खाना खा लेगी और बाकी जो आपके कमज़ोर बकरियां हैं, जो डरती कुछ हैं, वो खाना नहीं खा पाएंगी। तो इस तरीक़ा से सभी बकरियों को अलग अलग देना बहुत अच्छा ज़रूरी है। और मैं इतना दिन करने के बाद निचोड़ निकाला हूँ कि बहुत सा बकरी जो कमज़ोर हो जाती है, एनीमिक हो जाती है, उसका एक रीज़न ये भी होता है। तो मैंने सबको अलग अलग ब्लॉक बाई इसलिए बनाया है। हाँ, थोड़ा खर्च हुआ है, तो बिना खर्च किए हुए काम भी इतना सेफ्टीजनक नहीं होता। तो मेरे पास था तो मैंने लगाया, लेकिन जिनके पास जो है भाई दोस्तों, उसी से करें। बांस के फट्टी से भी ये सेपरेटर बना सकते हैं, ईंट के दीवार बीच में लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लोहा लगाया। तो जो जिनके पास जो साधन है उसी से करें। इससे है कि खाना देने के बाद आराम से अपना दूसरा वर्क भी कर सकते हैं, इसमें लटका हुआ रहना नहीं पड़ेगा आपको। और एक आदमी भी पूरा बाड़ा आपको 100 बकरियों का बाड़ा, जो कि ये है 100 बकरी का बाड़ा है। अभी मेरे पास 100 बकरी नहीं है, इसमें अभी 54 बकरी के लगभग है। 54 बकरी है अभी। फिर इसमें और जैसे जैसे बच्चे मेरे छत पर कुछ बड़े हो जाएंगे, मैं उनको यहाँ ले आऊँगा, तो 100 बकरी का कैपेसिटी इसमें है। तो देखिए जब मैंने सबको अलग अलग दिया है, अब मज़े से बकरी खाना अपना खा रही है। थोड़ा नीचे गिरा है, वो गलती के कारण गिर गया। एक बच्चा को मैं भेज दिया था खाना देने के लिए, जो थोड़ा उसने टब में ज़्यादा दे दिया, इसलिए थोड़ा सा नीचे गिर गया है चारा, तो वेस्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा ही देकर 2-4 बार चलाकर खिला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मज़े से खा रही है। देखिए इस तरीक़ा से अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं बकरी पालन में, तो आपको आराम ये होगा कि एक आदमी भी पूरा बाड़ा संभाल सकते हैं। इस तरीक़ा से खाना बना के ला के दिया जा रहा है। तो देखिए 2 लड़के मिलके खाना पूरा दे रहे हैं, सभी बकरियां खा रही है। अगर एक आदमी भी बाड़ा में हो तो इस तरीक़ा से काम किया जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम आदमी में बिना परेशान हुए ये काम किया जा सकता है, यदि आपने बनाते समय एक एक बातों को ध्यान रखा है। देखिए दे दिया गया है, मज़े से बकरियां खा रही है। होता क्या है कि परेशान लोग हो जाते हैं। अब मान लिया कि खुला में आप रखे हुए हैं, जाके खाना देंगे, बकरी बिल्कुल अटैक कर देती है। जो पालते हैं या बकरी पालन कर रहे हैं वो समझते हैं इस बात को। तो अगर आप तरीक़ा से बनाए हैं, देखिए बाहर का स्पेस इसलिए बनाया गया है ताकि आदमी घूम के इसमें खाना दे सके। खाना खाने के बाद बकरियों को मैं बाहर निकाल दूंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कि इस तरीक़ा से बना हुआ है कि अपने अपने खाने में ही बकरियां घूमेगी, टहलेगी और कोई परेशानी नहीं होगा। शाम के टाइम फिर अपना खोलिए और सामने अपनी चली जाएगी। तो इस तरीक़ा से अगर आप बनाते हैं तो आपको आराम होता है। शुरू में खर्च थोड़ा सा होता है, लेकिन बाद का आराम होता है। अगर आपने इस तरीक़ा से नहीं बनाया और अगर स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाए, पार्टीशन बाय पार्टीशन बीच से जो मैंने कवर करके रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी का उस तरीक़ा से पोजीशन में है। इस सवेरे का धूप निकल चुका है, अब मैं लाइट बंद कर दूंगा। बिल्कुल सवेरे का टाइम अभी है, 7 बजे हैं सुबह। इस सवेरे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से देने से सभी अपने अपने में खाते हैं। देखिए बच्चे का मैं अलग रखा हूँ, इसमें सब बारबारी के बच्चे हैं।
देखिए सभी अपने अपने खाने में लगे हुए हैं। ज़्यादा संख्या में बकरी पालन किया जा सकता है अगर तरीका सही अगर आप लगाए हैं तो। जैसा कि मैं पहले भी ही कई वीडियो में बोला हूं कि इंसान को भगवान ने बुद्धिजीवी बनाया है, तो दूसरा पर सवाल कम करके अपना रास्ता निकालना सोचें, रास्ता निकालना सीखें। ऐसा नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इसमें ही आधा टाइम बर्बाद कर देना उचित नहीं है। आदमी चाहे तो हर रास्ता निकाल सकता है। देखिए मज़े से सभी खा रही है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है और खाना का भी कोई बर्बादी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके दे दिया गया है, 2-3 बार चला दिया जाएगा और सभी मज़े से खा रही है अपने अपने बाहर सर निकाल करके। देखिए है ना, तरीका अपनाइए और सुरक्षित बकरी पालन कीजिए। लोग क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए और सुविधाजनक ऐसा बनाइए ताकि आप आराम से बकरी पालन कर सकें बिना कोई परेशानी लिए हुए। अब देखिए इसमें आराम से घूम के एक आदमी खाना दे रहे हैं और मज़े से बकरियाँ खा रही है। ये मेरा स्टोर रूम, चारा का स्टोर रूम है जिसमें मैंने कुछ चारे यहाँ आ चुके हैं। देखिए ये मसूर का चारा मैंने इस तरीक़ा से ला के यहाँ मैं इकट्ठा करना शुरू कर दिया हूँ और बाकी कुछ दिन में सभी चारे आ जाएंगे। और इस तरीक़ा से मैंने दाने का छिलका, चोकर जो भी है अपने एरिया में अनाज के दाने, जिसे देखिए छिलका मैंने रखा था खेसारी का, इससे पहले मैं गेहूं वाला जो चारा खिला रहा था उसमें मिला के दे रहा था। तो चूँकि अब दलहनी चारा आ चुका है तो वो दलहनी चारे के छिलके देने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन चूँकि मैं ले आया था तो थोड़ा थोड़ा मिला के मैं उसको खिलाऊंगा और बच्चे को विशेष रूप से उसको खिलाऊंगा। और जो मैं बधिया कह रहा हूँ कि जैसे मैं बड़ा जो नीचे किया हूँ तो छत पर भी मेरा एक बकरी फार्म है, मेरे छत पे क्या है, तो वहाँ मैं सिर्फ अब बधिया रखूँगा, बकरियाँ यहाँ रहेगी, मिल जाए। तो बस यही है। और इस तरीक़ा से इन्हें मैंने डिवाइडर बनाया है, ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाया है। जैसे ही मैं बकरी जब खाना खा लेगी तो जैसे ही मैं बकरी को खोलूँगा तो अपने अपने बाड़े में अपने अपने ब्लॉक में चली जाएगी और सारा दिन उसको घूमना टहलना उसी में होगा। तो कमी सब में होता है, मेरे में भी है, सब में है, लेकिन जितना हो सके उतना सुविधाजनक बनाएं ताकि आपको बकरी फार्म करने में कोई परेशानी ना हो। और मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लोग कहते हैं खाना में खर्च है। जितना खाना में मैं समझता हूँ जितना खाना में खर्च नहीं है उससे ज़्यादा लोग इरिटेट हो जाते हैं। बकरी आपस में लड़ती बहुत ज़्यादा है, एक जगह रख दिए, कोई खा रही है कोई नहीं खा रही, इससे बीमारी बकरियों में आता है, कमज़ोर हो जाती है। और चूँकि दिन भर लगना पड़ता है तो आदमी परेशान हो जाते हैं और ये काम नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। और एक मेमना नहीं बचा पाना भी इसका रीज़न होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहते रहा हूँ। तो चूँकि जिस चीज़ का रेट कभी कम ना हुआ हो, जिसे मटन का रेट कभी कम आज तक नहीं देखे होंगे कि मटन का रेट कभी कम हुआ हो, मटन का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो और खिलाने में कितना भी खर्च होगा और मटन का रेट बढ़ता जा रहा है तो फिर बेनिफिट तो कहीं ना कहीं है ना। और लॉकडाउन जैसे परिस्थिति में और चाहे भारत का या कहीं का जीडीपी जितना भी नीचे चला जाए, लेकिन मटन का रेट में कभी अंतर नहीं पड़ा। तो इससे साफ जाहिर है कि ये व्यवसाय आने वाला समय में बहुत आगे अच्छा चलने वाला है। कारण है कि लोग मटन खाना छोड़ नहीं देंगे, ये पक्का मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। इक्का दुक्का लोग बोलते हैं कि पाप है, गलत है, तो हर क्षेत्र में लोग होते हैं। तो वो उनका अपना एक काम है, ये बकरी वीडियो देखेंगे भी और कमेंट भी करेंगे। तो अब हर तरह के व्यवसाय है लोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर खर्च है तो सामने कमाई दिखता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। इसलिए प्रॉपर जानकारी कहीं से लेके ही करें। सरकार की तरफ से भी बहुत जगह फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है और मेरा कहने का मतलब है ट्रेनिंग लेके ही करें। बहुत लोग को कहना है कि बकरी पालन में ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होता दोस्तों ना, तो कोई यूट्यूब का वीडियो देखता तक नहीं। जब जानकारी की आवश्यकता है तभी लोग कोई चीज़ को देखता है। तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेके ही करें। और मैं कभी किसी को फोर्स ये नहीं किया हूँ कि मेरे से ही ट्रेनिंग लें, आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेके ही कर सकते हैं। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी रहने पर आपको क्या है कि किसी के भरोसे रहना नहीं होगा। और आप फ़ोन झट से करते हैं कोई प्रॉब्लम में तो सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता है, मैं हूँ रहूँ चाहे कोई भी रहे, क्योंकि उसका अपना भी काम होता है
जब वो बाड़ा अपना देखता है तो उसके पास इतना वर्क होता है कि दूसरा का फ़ोन उठाने का उसके पास समय नहीं होता। और चूँकि मैं आरसीटी में टीचर हूँ तो मुझे तो क्लास लेना होता है, महीना में 15 दिन का ड्यूटी होता है, तो सवेरे से मैं शाम तक व्यस्त हो जाता हूँ, तो कहीं से फ़ोन उठाने का सवाल ही नहीं होता है। मैं रात में ही फ़ोन उठा पाता हूँ या फिर व्हाट्सअप का रिप्लाई देता हूँ। तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेके ही करें। अगर आप चाहें, अगर मेरा तरीका पसंद हो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मेरे से आप ले सकते हैं, जो हर महीने के 15 तारीख से 12 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है। बहुत लोग को मैंने दिया है। तो ये मैं कोई आपको पर्सनल आपको नहीं कह रहा हूँ, जो जानकार हैं वो क्यों लेंगे, या जिनको लगता है कि बिना ट्रेनिंग कभी मैं बकरी पालन कर लूँगा, ये पैसा लेने के फिरा में है, तो वो क्यों लेंगे। लेकिन जिनको आवश्यकता है, जो मित्र को लगता है कि नहीं भाई मैं जानकारी लेके ही करूँगा, तो मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करके अपना कर सकते हैं। और कॉल हमेशा रिसीव नहीं किया जा सकता, इसके पीछे मजबूरी है। मेरे जगह आप भी रहते ना तो आप भी ऐसे ही करते, क्योंकि टाइम का अभाव होता है। अब आज नल देख रहे हैं, उन पानी पीने का जो व्यवस्था है, देखिए मैंने यहाँ नल लगाया है। वहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ सामने टंकी लगा हुआ है, जिससे मैंने कनेक्शन सभी ब्लॉक में दिया है। तो ये 70 बाई 150 का एरिया है मेरे बाड़े का। और देखिए मैंने नल जल योजना जो चल रहा है सरकार का, उसी से कनेक्शन इसमें लिया है, ताकि टंकी में पानी भर जाए और उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो देखिए यहाँ ये सिस्टम दिया गया, इसमें पानी भरना शुरू हो गया है। और मैंने पूरे सभी में इस तरीक़ा से सभी में नल लगा हुआ है, सभी ब्लॉक में। तो ये पानी भर जाएगा, उसके बाद मैं बकरियों को उधर से खोलूँगा ना, तो बकरी अपने अपने बाड़े में आकर पानी पी लेगी। तो जुगाड़ का इस्तेमाल करें। वो जो नल जल योजना था बना है, तो मानता हूँ कि वो परमानेंटली सरकारी चीज़ है, कभी भी ख़राब हो जाएगा तो बनने में 2-4 दिन देर हो सकता है, या लाइट के प्रॉब्लम में कई बार वो चले नहीं। तो टंकी में अपना पानी भरा हुआ रहेगा ना, तो आपका काम चल जाएगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ठंडा भी हो जाता है पानी, तो आप गर्म पानी अलग से मिला के इसको सही टेम्परेचर में ला करके बकरियों को पिला सकते हैं। तो मैंने वही कनेक्शन लिया है, नल जल वाला से ही लिया है। और 500 लीटर का मैंने वहाँ टंकी लगा दिया है, जो कि आपको साफ सामने दिख रहा होगा। और सभी ब्लॉक में नल दिया गया है, जिसमें कि टैप लगा के उसमें पानी भर दिया जाएगा, और इसमें कुछ गर्म पानी मिला दिया जाएगा, ताकि पानी टेम्परेचर में आ जाए और बकरियाँ आराम से पी ले। वहाँ खोलते के साथ मैं यहाँ जैसे ही मैं खोलूँगा, बकरी यहाँ आएगी और पानी पी लेगी। तो थोड़ा सा ये है कि सुविधाजनक बनाने से आपको आराम मिलता है, और जैसे मैं पहले ही चर्चा किया हूँ कि आपको और भी काम करने का समय मिल जाता है। देखिए जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ और सभी अपने अपने ब्लॉक में चली जाएगी। देखिए मैंने गेट खोल दिया है, और स्वयं सारी बकरियाँ अपने अपने ब्लॉक में देखिए जा रही है। सभी अपने ब्लॉक में चली गई। और मैंने इसका गेट, अब मैं इसका गेट लगा दिया हूँ। तो मैं पॉज कर कर के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले हूँ भाड़े में। देखिए सबको मैंने अपने अपने ब्लॉक में सबको सेट कर दिया है। छोटे बच्चे इसमें हैं, उससे बड़े इसमें, इस तरीक़ा से ब्रीडर इसमें। और देखिए सभी बकरियों को बाहर करने के बाद में टोटल फैन को मैंने स्टार्ट कर दिया है, चालू कर दिया है। और इससे जो नीचे का ज़मीन है, जो रात में बकरी पेशाब की है, वो टोटल सूख जाएगा दिन भर में। और ये नया नहीं है मेरे लिए, ये पुराना एक्सपीरियंस है। मैं बहुत पहले से इस तरीक़ा से करते आया हूँ। तो बिल्कुल ये सक्सेस है कि नीचे पूरा सूख जाएगा। पूरे में फैन चल रहे हैं, और सभी बकरियों को मैं निकाल दिया हूँ। उधर दिख नहीं रहे होंगे, सभी बकरी अभी दिख नहीं रही है आपको, इसलिए कि धूप है ना। तो जिस साइड में छां है, तो वहाँ सब साइड में बैठी हुई है। सभी अपने अपने ब्लॉक में हैं। यही होता है, बस सवेरे 1 घंटा 2 घंटा जो खाना खिलाने में आपको लग गया, उसके बाद आप निकाल के कर दीजिए, अपने अपने ब्लॉक में चली जाती है। और अब शाम के टाइम ज़रूरत पड़ेगा, तब तक दिन भर अपना ये
में निकालने के बाद एक फैन को चालू कर दिया गया है ताकि बिल्कुल नीचे जो बाड़ा है बिल्कुल सूख जाए। देखिए मिट्टी रेत वाला इसलिए दिया जाता है